योगीराज स्वामी स्वयं आत्मानंद गिरी जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निर्वृत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 गुरु मेड़गीनाथ महादेव की जय हो। पवन शत हनुमान की जय हो। गंगे हरिद्वार की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमें परमपिता परमात्मा की एवं सदगुरुदेव की असीम कृपा से ये परम अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु पूर्णिमा की महिमा वेद व्यास जी के ये जन्मोत्सव के निमित्त मनाई जाती है। वेद का अर्थ होता है परमात्मा, और परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश जिसके हृदय में प्रकट होता है। गीता जी में भगवान ने कहा है, सब घट मेरा सैया खाली घट ने कोई, अरे बलियारी उस घट को जिस घट परमात्मा का प्रकाश प्रकट हुई उस घट की पूजा होती है। वेद व्यास जी के घट में वो दिव्य देदीप्यमान आज के इस अवसर की महिमा का वर्णन मनुष्य कोई अपने मुख से नहीं कर सकता। समुद्र की महिमा का वर्णन कोई नदी कर नहीं सकती। ऐसे ही आज के इस अवसर की महिमा का वर्णन कोई मनुष्य शरीरधारी नहीं कर सकता। हम बस जैसे इस सरिता का नदी का लक्ष्य होता है समुद्र की प्राप्ति करना, ऐसे ही हमारे मनुष्य का लक्ष्य है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी। और गुरु की महिमा बड़ी अपार है। गुरु की महिमा संतों की शोभा मुख से वर्णी न जाई, अगर दास के है संतों के शरणे, प्रेम से ही हरि गुण गाई। जुग में हो जाए हासी रोम सगाई, कर्म कट जाए 84 छूट जाए, जीव परम पद पाई, अरे जुग में हो जाए हासी रोम सगाई। जैसे नदी समुद्र का पार नहीं पा सकती, नदी समुद्र में जाकर स्वयं समुद्र का स्वरूप बन सकती है, लेकिन समुद्र का पार नहीं ले सकती, वो उसमें समाकर आनंद की अनुभूति करती है। वैसे ही कोई संसारी जीव शरीरधारी जीव परमात्मा की लीला का वर्णन कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उनका वो भजन करते करते परमात्मा में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है और स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन सकता है। ये लीला है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन सकता है। नदी समुद्र हो सकती है, लेकिन नदी भी समुद्र तब होती है जब नदी का एक अस्तित्व तैयार होता है, और वो अस्तित्व होता है जब इंद्र देवता बूंद बूंद से बरसते हैं, तब एक उसका अस्तित्व तैयार होता है, एक सरिता बनती है। इंद्र देवता का वेग, किनारों की मर्यादा, स्वयं के उस बनने के स्थान का त्याग, अपने स्वरूप का त्याग। नदी भी अगर अपने स्वरूप का त्याग नहीं करे तो समुद्र नहीं बन पाता। वो जहां भी जल इंद्र देवता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तालाब है,
लेकिन वो आगे नहीं चले तो तालाब तो एक दिन सूखते सूखते उसमें कीचड़ हो जाता है, गंदगी फैल जाती है। ऐसे ही मनुष्य 84 लाख यानी भोगते भोगते मनुष्य शरीर में ये जीव आता है। और जब यहां जैसे इंद्र देवता का वेग बूंद बूंद से धारा बनती है और धारा से एक सरिता बनती है, और वो सरिता जब उसको वेग प्राप्त होता है तब समुद्र की तरफ चलती है, किनारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही 84 लाख इनमें भटकते भटकते मनुष्य शरीर में जीव आता है और मर्यादित होकर अपने आश्रमों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मर्यादित होकर जीव अगर अपना जीवन यापन करे, और जैसे इंद्र देवता का वेग सरिता को मिलता है, ऐसे ही परम पूज्य सदगुरु देव की वाणी का वेग, शब्दों का वेग, ज्ञान का वेग अगर जीव को मिल जाए और वो अपनी मर्यादा में जीवन व्यतीत करे, तो जैसे समुद्र को नदी प्राप्त हो जाती है, ऐसे ये जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसी लीला है, ऐसी लीला इस गुरु पूर्णिमा की महिमा है। आज ये बड़ा परम सौभाग्य है हमारा। हर वर्ष अभी तो हमारे भक्त पूज्य गुरुदेव की पावन कृपा से जब उनकी, अब आज के इस अवसर की तो क्या हम वर्णन करें, हृदय पिघल जाता है, बड़ी आत्मीयता के कारण भावुकता हो जाती है। बड़ा परम सौभाग्य है हमारा, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाए जीवन में, लेकिन ऐसी कृपा जिसको हो जाए। 84 लाख इनमें जितना मनुष्य शरीर आवश्यक है, मनुष्य के जीवन में उतनी ही सत्संग आवश्यक है और सदगुरु की कृपा आवश्यक है। और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई, प्यारे सज्जनों, भाइयों बहनों, जो हमें पावन सानिध्य भले ही आज वो एक अदृश्य दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में तुलसी संसार में सबको ही दीजिए मान, क्या जाने किस रूप में अब आई मिले भगवान, किस रूप में भगवान आई मिले, क्या वर्णन करे उसका, किस रूप में आ जाए भगवान, पहचानना तो है हमें। जीवन तो वही हमारो लेखे है, कौन सा। अब भजन गाने का तो हमारे भजनियों का काम है, लेकिन अब भाव प्रकट हो जाता है तो बीच बीच में कहना पड़ता है। भजनों के बिना तो भाव कैसे प्रकट हो। उस दिन वो लेखे लग जाए, किस दिन, ये जिन दिन संत मिल जाया वो ये दिन लेखा मेरे भाया, जिन दिन संत मिल जाया वो ये दिन लेखा मैं, लेखा मेरे भाया, लेखा मैं, लेखा मेरे भाया, लेखा मैं, जिन दिन संत मिल जाया वो ये दिन लेखा मैं भाया, जिन दिन संत मिल जाया वो ये दिन लेखा मैं। जिस दिन हमें मनुष्य जीवन में आकर संत मिल जाए वही दिन है लेखा, वही दिन अपनो जीवन जियो है, आई दिन लेखा में है, बाकी तो सब है निर्थक। जिस दिन आपके जीवन में संत मिल जाए, और जब संत मिल जाए और संत और शब्द और अपनी सुरता और तार एक हो जाए, तुलसी संसार में सबको ही दीजिए मान, क्या जाने किस रूप में आए मिले भगवान, किस रूप में भगवान आ जाए। जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। लेकिन एक और है, संत तो मिल जाए, संत तो कईयों ने मिलिया, सब संतन को विनती अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखु एड़ा संत मिले ने बे मोरे सिर माथारा मोड़ मोड़। ऐसे संत मिले। जिस दिन संत मिल जाए और शिष्य के भक्त का ऐसा भाव हो जाए, हमें ऐसा भाव हो जाए, कैसा भाव, भगवान का दर्शन करना, ऐसा भाव हो जाए। कैसा, कैसे है, महात्मा कहते हैं
ये संत साहब में अंतर नाई रे, संत साहब में अंतर नाई रे, ये सारे भाव हो जाय, ऐसा भाव हो जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाया वे सारे भाव हो जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाई, जिस दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मैं, लेखा मेरे दिन लेखा मैं, लेखा मैं भाया लेखा मैं, जिस दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाया, जिन दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मैं। संत तो मिल जाए, किसी के कहने से मान ला कि भाई ये संत है, के मान लिया। जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में, लेकिन संत साहिब में अंतर नहीं, संत साहिब में अंतर नहीं, ऐसा भाव भीतर प्रकट हो जाए वही दिन है लेखा में, वही दिन है लेखा में, लेखा में। अरे ऐसा भाव प्रकट हो जाए जिस दिन जिसको जिसको भी भगवान मिले हैं ना, और गायो है भाई, जनो जनो भगवान મળ્યા है। लक्ष्मीदास जी महाराज गायो, हरदम हरि ने याद कर लो, हरदम हरि ने याद कर लो, मालिक है तोरे भेड़ो, गुरु खीमण माली लखमो जी बोले। कैसे मिले? गुरु खीमजी रे में लक्ष्मीदास जी दर्शन हुआ है भगवान रा, रोहिदास जी में मीरोबाई ने दर्शन हुआ है भगवान रा, गुरु उगम जी रे में रूपादी ने भगवान का दर्शन हुआ है, कबीर जी महाराज ने पीपा जी रामानंद जी रे में दर्शन हुआ है, तो धर्मीदास जी ने कबीर जी महाराज रे में भगवान का दर्शन हुआ है। जन दिन संत मिल जाए वो दिन तो लेखा में है, लेकिन संत और भगवान में अंतर नहीं, एड़ो अपना हृदय में भाव प्रकट हो जाए वो दिन तो अपनो मां लेखा में है, बस उसके बाद में कोई बात नहीं। अरे ये भाव प्रकट, ऐसी महिमा है। अब हर वर्ष भगवान हमें गुरु महाराज कृपा करते हैं। ये लीला कौन करता बताओ? ये गुरु की कृपा नहीं होती तो ऐसी लीला के दर्शन हमें कहां होते बताओ? जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये 4-5 वर्ष से हम अनुभव कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान, इतने बड़े बड़े महायज्ञ, इतने विधि विधान से अनुष्ठान जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, बड़े दर्शन दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है ये दर्शन। हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर हमें ऐसे दर्शन हो रहे हैं, और ये किसकी कृपा है? सब कुछ है संसार में, सारा जीवन स्वार्थ भाव में हम खो देते हैं, और कई प्रकार के दुनिया में तर्क होते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन वास्तविक कभी भले माता पिता के द्वारा शरीर मिल जाए, अपने कर्म हाट करतूत के द्वारा धन संपत्ति मिल जाए, उसके प्रभाव से समाज में मान सम्मान मिल जाए, और प्रभाव से पुत्र पत्नी मिल जाए, कुटुंब समाज सब कुछ मिल जाए, बहुत भौतिक धन मिल जाए, लेकिन जो मान सम्मान मिलता है वो सदा के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर है तब तक मान सम्मान की महिमा है। लेकिन स्वयं सदगुरु मिल जाए तो या नहीं भवो भव और परमात्मा के परम धाम में भी हमें आत्मा सम्मान मिल जाता है, और सबसे बड़ा सम्मान कोई है तो वो आत्मा सम्मान। जय हो, जय हो। वो आत्मा सम्मान है। ये कौन दे सकता है बताओ? सब बात संसार की मान लेते हैं, लेकिन गुरु के बिना आत्मा सम्मान कौन दे सकता है बताओ? ऐसा आत्मा सम्मान कौन दे सकता है? बहुत धन का प्रभाव हो, शरीर के ऊपर बहुत सारा मान सम्मान मिल जाए, लेकिन ये आत्मा सम्मान जो मिल रहा है, ये आत्मा सम्मान गुरु के बिना कौन दे सकता है? ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव, वो भले आज साक्षात इस शरीर में
स्थूल देह में भले नहीं, लेकिन वो दिव्य विभूति, अदृश्य शक्ति, और जो लीला कर रही है, जो लीला कर रही है वो आपको पता ही है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ये लीला जो हो रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, जब तक हम अनुभव कर रहे हैं ये शुरुआत है। बड़ी अपार लीला है। वो दिव्य शक्ति आप करे और बतावे आदू झगड़ा लीना, और सावरियारा वीवरा आपरा शिष्यन परा दीना, और एड़ी लीला कीना, एड़ा सदगुरु सामर्थ्यवान मळे रेडी लीला में देख ली। अरे हमको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो तस्वीरों में, और पहले ऐसे लग रहा था कि सिर्फ वो शरीर में एक भगवा धारण करके नहीं, वो सर्वव्यापक शक्ति और साक्षात भगवान थे, साक्षात वो भगवान थे। अब जिन्होंने पारख पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी तो कई बार सत्संग में बताया है, गुरु और इंद्र, इंद्र भगवान और गुरु की महिमा एक है। इंद्र भगवान भी पहला गुरु पूर्णिमा रे में कई बड़ा बतायो आपने गुरु पूर्णिमा क्यों मनावे, बड़ी महिमा है। नवनिधि 8 सिद्धि, उसमें अणिमा मणिमा और 9 सिद्धियां हैं, उसमें एक गुरु पूर्णिमा भी है, बड़ी अपार लीला है। इसमें हमको खुद को आंकलन करना है कि हम कहां तक हैं। पिछले वर्ष जो हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, हम उस शब्दों के ऊपर कितने चले हैं, कहां तक चले हैं, हमारे जीव का कल्याण करने के लिए। हम जैसे समुद्र की तरफ सब नदियां दौड़कर जाती हैं, ऐसे ही गुरुमुखी जीव, जिज्ञासु जीव गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के शरणों में दौड़ा हुआ आता है और गुरु उसका कल्याण करता है। जो महिमा समझे, उसको गुरु की महिमा समझे तो भगवान ने बड़ी अपार लीला की। जब देवी देवताओं के सबके बंटवारा हुआ, सभी देवी देवता के बंटवारा हुआ, भगवान ने कहा कलयुग में इतना मेला अंतःकरण का मनुष्य होगा, इसके लिए सभी अपना अपना स्थान लेकर देवताओं बैठ जाओ। देवता किसको कहते हैं? जो देता ही देता है उसको देवता। सभी देवी देवता को कहा अपना अपना स्थान पर आप। हमारे भी घर में हम बंटवारा करते हैं, वैसे भगवान ने भी भगवान के घर में सभी देवताओं का बंटवारा किया। सभी देवता का बंटवारा हुआ तो सबको दे दिया। जैसे धरती माता को कहा आप धरती देवता हो, पृथ्वी देवता हो, कोई अगर अनाज लगाए तो आप देना। वृक्षों को आप भी देवता हो, कोई फल लेने को आएगा तो दे देना। सूर्य देवता को कहा आप प्रकाश देना, लेकिन कोई बंद कमरे में चला जाए तो जबरदस्ती नहीं करना। चंद्र देवता को कहा आप औषधि देना। जल देवता को कहा आप जल देना। वायु देवता को कहा आपको चलते रहना, वायु देते रहना, जिसको लेनी उसको ले लेगा। महादेव जी ने कह दियो आप भी कटे बढ़िया जगह महादेव मंदिर में बैठ जाओ। हनुमान जी महाराज ने कियो आप गोमरे कूदरे बैठ जाओ। सारा जो देवी देवता सबरे आप अपने बंटवारों कर दे दियो। अब सब देवता रा सुरपति इंद्र देवता, इंद्र देवता ने कियो भगवान के जाओ थोड़े फरे फरे फेरी रो काम करनो, थोड़े प्लॉट जोड़ियो, जमीन कोई नहीं, थोड़े कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, आपको तो घूम घूम कर ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे आपको देना पड़ेगा सबको, घूम घूम के एक जगह नहीं रह सकते। इंद्र देवता को इंद्र देवता ने कहा कि ये बंटवारा मंजूर नहीं है हमें, सबके तो आपने स्थायी प्रॉपर्टी दी है, मोरे हाल तो भर तो ही कौम का, अरे ठीक नहीं आवे। जब भगवान ने कहा ठीक बात है, सबका बंटवारा किया है, लेकिन सबके साथ में हम नहीं रहेंगे और आपके तो हम साथ में रहेंगे। अपने भी घर में अगर बंटवारा करते हैं, 4 भाई होते हैं तो एक के साथ में माता पिता रहते हैं, एक के साथ में रहते हैं कि हम तेरे साथ में रहेंगे। ऐसे ही भगवान ने कहा इंद्र भगवान को कि हम आपके साथ में रहेंगे, इंद्र देवता के साथ। तो कि ठीक है, लेकिन आप तो फिर सदा थोड़ा ही साथ में रहेंगे, माता पिता भी कितना वर्ष रहते हैं, फिर तो कभी बुजुर्ग होते हैं, मर्यादा होते हैं, शरीर छूट जाता है। भगवान ने इंद्र देवता को कहा हम जुगो जुग तुम आपके साथ में रहेंगे। बोले कैसे रहोगे? बोले हम रहेंगे। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में सभी जीवाजुन
एक मनुष्य को छोड़कर बाकी सब जीवाजुन के गुरु आप हो। आप घूम घूम कर उनका कल्याण करोगे। मनुष्य का गुरु और 84 लाख योनि में बाकी सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष, इनका गुरु इंद्र देवता है। ये दोनों ही भगवान ने कहा हम दोनों इस धरती के ऊपर जाएंगे। अब आज 14 से काले दरसाड़ी पूनम है, काले दरसाड़ी पूनम है और पूनम रे दाड़े इंद्र देवता और गुरु पूर्णिमा गुरु महाराज बे ही थे भेड़ा आवे है, धरती माथे आवे भगवान भेड़ा आवे न। दरसाड़ी पूनम रा गुरु महाराज और इंद्र देवता बे भेड़ा आवे। बस इंद्र देवता आवे है तो बाकी सब जीवा जुनरो कल्याण करे है। देख लो मनुष्य तो कदे कदे इंद्र देवता ने कदे कदे भलो बुरो बोले रो, लेकिन पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं बोले। ये तो हमेशा इंद्र देवता तो आवे कदी है। लिखमीदास जी महाराज एक भजन में कहे न, ये इंद्र घटाले ने सतगुरु आया जदरे में उड़ाए थारी मोंदा कली। इंद्र घटाले सतगुरु आया जदरे में उड़ाए थारी मोंदा कली। रोम रा भजन री लागी है झड़िया, रोम ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी। हरि रे भजन री लागी है झड़िया, हरि ने भजो भाई अब की घड़ी हो जी। इंद्र घटाले सदगुरु आया जदे मेवड़ा थारी मोंदा खली, जदे मेवड़ा थारो मोड़ो खलियो। अरे अरे जदे इंद्र देवता कदी आवे, मनखोरो बोलायो इंद्र देवता नहीं आवे, नहीं आवे। मनुष्यरो बोलायो इंद्र देवता नहीं आवे। कदी आवे इंद्र देवता? ये मोरले पपैया डेडर बोले, कोयला बोले घड़ी रे घड़ी। मोयर पपैया डेडर बोले, कोयला बोले घड़ी रे घड़ी। हरि रा भजन री लागी है झड़िया, हरि ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी। रोम रा भजन री लागी है झड़िया, रोम ने भजो भाई अब की घड़ी हो जी। मोर पपैया डेडर बोले, कोयल बोले घड़ी 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 घड़ी। अरे जदी लागे है इंद्र वाली झड़ी, अरे जदी इंद्र वाली झड़ी लागे है जदे ही इंद्र देवता भरे। अरे और इंद्र देवता आवे जदी तो सब मोर पपैया इंद्र आवे आकाश में जर घणन वागर घोर। अरे इंद्र आवे धरण ऊपरे जरी मदराई बोले मोर